हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टफिंग माइंड्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेटीयू बीटेक सीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम यानी डा की कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डा आखिर है क्या, इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम या प्लेसमेंट्स के लिए यह सब्जेक्ट कितना यूज़फुल हो सकता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ डा। डा होता क्या है, क्योंकि आप पहली बार ही पढ़ रहे होंगे तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि डा होता क्या है। तो डा यानी डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस सब्जेक्ट में हम सीखते हैं कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा एल्गोरिथम कैसे बनाया जाए जो फास्ट भी हो और कम मेमोरी भी यूज़ करे। यह सब्जेक्ट मेनली दो चीज़ों पर फोकस करता है, पहली डिज़ाइन और दूसरी एनालिसिस। डिज़ाइन मतलब एल्गोरिथम कैसे बनाना है और एनालिसिस मतलब उसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होना चाहिए या फिर कितना है, यानी कौन सा सॉल्यूशन एफिशिएंट है और कौन सा नहीं। यही हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 1 से। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हम एल्गोरिथम का बेसिक्स पढ़ते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा नोटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आपको समझाया जाता है कि किसी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस कैसे मेज़र करते हैं। इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लाइक शेल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। इनकी वर्किंग, कॉम्प्लेक्सिटी और कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू और एग्ज़ाम्स में दोनों में ही क्विक और मर्ज सॉर्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर टा सब्जेक्ट। इसके बाद मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। देन द सेकेंड यूनिट कम्स इज द एडवांस्ड डाटा स्ट्रक्चर्स। दिस इज़ योर सेकेंड यूनिट विच इज़ द एडवांस्ड डाटा स्ट्रक्चर्स। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेड ब्लैक ट्रीज, बी ट्रीज, वाटर बाइनोमियल हीप्स, फिबोनाची हीप्स, ट्राइज एंड स्किप लिस्ट्स। ये टॉपिक्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन गेट और प्लेसमेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर ट्राइज और हीप्स कोडिंग इंटरव्यू और स्पेशली ट्राइज और हिप्स जो टॉपिक्स हैं आपके, ये कोडिंग इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और काम आते हैं। तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिए अगर आप इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 है हमारा। यूनिट 3 में दो टॉपिक्स हैं बेसिकली। पहला टॉपिक है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक और दूसरा टॉपिक है ग्रीडी मेथड्स। तो पहले टॉपिक जो है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, इसमें हम प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मर्ज सॉर्ट है, बाइनरी सर्च है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद आता है हमारा ग्रीडी मेथड। ये यूनिट 3 का ही पार्ट है। ग्रीडी मेथड्स में क्या होता है कि ग्रीडी मेथड में हर स्टेप पर लोकली बेस्ट चॉइस चूज़ करता है। ग्रीडी मेथड में ग्रीडी एल्गोरिथम होता है जो हर स्टेप पर लोकली बेस्ट चॉइस चूज़ करता है। ओके, सो इसमें ढेर सारे एल्गोरिथम्स हैं, जैसे कि कई टाइप्स हैं, जैसे नैपसैक है, प्रिम्स एल्गोरिथम है, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम है, बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिथम है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ एल्गोरिथम एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्राफ एल्गोरिथम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न। देन आवर 4th यूनिट इज़ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। यह यूनिट थोड़ा लॉजिकल और कोडिंग ओरिएंटेड है। इसमें लॉजिक और कोडिंग ज़्यादा है। यह टेक्निक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स को स्टोर करके टाइम बचाती है। मतलब जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो टॉपिक है, ये एक टेक्निक है जो सब प्रॉब्लम्स को स्टोर करके हमारा टाइम बचाती है, टाइम सेव करती है। तो बेसिकली एक तरीके से हमारे प्रोग्राम को टाइम एफिशिएंट बनाती है या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज़ करती है उसका। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पढ़ेंगे वो है अपना 0/1 नैपसैक के बारे में, फ्लॉयड वार्शॉल एल्गोरिथम, रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद आता है हमारा बैक ट्रैकिंग। यूनिट 4 का ही टॉपिक है बैक ट्रैकिंग, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस ट्राई किए जाते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन निकाला जाता है। अब जैसे इसमें हम ढेर सारे एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं जो इस टॉपिक पर बेस्ड है, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ग्राफ कलरिंग, एन क्वीन प्रॉब्लम,
हैमिल्टोनियन साइकिल, सम ऑफ सबसेट्स एट्सेट्रा। अब इसमें एन क्वीन और नैपसैक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं। अब अगला लास्ट यूनिट जो हमारा है वो है सिलेक्टेड टॉपिक्स। इसमें हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एल्जेब्राइक कंप्यूटेशन, फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म, स्ट्रिंग मैचिंग, एनपी कंप्लीटनेस, अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम्स, रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स। यह जो यूनिट है ये बेस्ड है, यह यूनिट जो है एकदम थ्योरी बेस्ड है, मतलब कि इसमें थ्योरी ज़्यादा है लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्ज़ाम में अगर आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा स्कोर करने के लिए, तो ये आप पढ़ सकते हैं थ्योरी के लिए और अटैम्प्ट कर सकते हैं, भर सकते हैं कॉपी। लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर लेकिन क्योंकि एनपी कंप्लीटनेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो दिस वाज ऑल अबाउट द आवर डा सब्जेक्ट, जो कि हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। सो स्टूडेंट्स माइट फील दैट दिस इज़ अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट, बट दिस इज़ नॉट चैलेंजिंग दैट मच। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। और डा सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि प्लेसमेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है, लीड कोड, कोडिंग इंटरव्यूज़, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो डा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अगर आप बेसिकली इंटरव्यू को टारगेट कर रहे हैं तो दोस्तों यह था एकेटिव बीटेक सीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के डा सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको किस यूनिट की डिटेल प्लेलिस्ट चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।